हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फेज़ 2। वहाँ पर मैंने आपको बताया था पीएफटी क्या है, 81 क्या है, 82 क्या है। साथ ही मैंने कहा था कि जल्द ही हम एसआरटी का एक वीडियो लाने वाले हैं। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसआरटी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर आपको 5 पॉइंट का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि फेज़ 2 का पर्पज़ ही है ये चेक करना कि जो कैंडिडेट फेज़ 1 पास करके आया है, क्या उसके पास नॉलेज के साथ साथ वो क्वालिटीज़ भी हैं जो एक ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए या नहीं। और एक ऑफिसर के अंदर जनरली यही 4 से 5 क्वालिटीज़ होती हैं। सो अगर आप ये 5 पॉइंट्स ध्यान में रखकर क्वेश्चंस को करते हैं तो आपका आंसर 100% करेक्ट होगा। पॉइंट नंबर 1 इज़ पॉजिटिव थिंकिंग। आपको हमेशा पॉजिटिव वे में सोचना है, अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। हो सकता है आपको सिचुएशन नेगेटिव दी जाए, बट आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। देन पॉइंट नंबर 2 इज़ कि आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। किसी भी क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी। कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है, तो आप उसे जब तक टिक नहीं करेंगे जब तक आप बचे हुए 3 ऑप्शंस को नहीं पढ़ लेते। सो सभी ऑप्शंस को आराम से पढ़ना है, उसके बाद समझ के आंसर करना है। देन नंबर 3 इज़ कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर सिचुएशन में बोला गया आप बीमार हैं, तो आप उसी तरीके से बिहेव करेंगे कि आप बीमार हैं, आपको मानना पड़ेगा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना होगा, वहाँ पर आप सिचुएशन की इन्फॉर्मेशन में कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। देन नंबर 4 इज़ कि आपको हमेशा कूल रहना है, बिल्कुल काम रहना है। गुस्सा आपको आ रहा है तो उसे जाहिर नहीं करना। आपके आंसर में गुस्सा नहीं दिखना चाहिए, कोई भी हिंसा, मार पिटाई, झगड़ा नहीं दिखना चाहिए। देन नंबर 5 इज़ कि आपको हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट की तरह बिहेव करना है। अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना है, उन्हें निभाना है। सो आज भी हम ये 5 पॉइंट्स का यूज़ करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ आपको परीक्षा देते समय पता चलता है कि आपका दोस्त दुर्घटना में मर गया है, तब आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है तुरंत परीक्षा छोड़कर उसके घर जाएंगे, उसके घर नहीं जाएंगे, परीक्षा बाद में देने की प्रार्थना करेंगे, या फिर परीक्षा खत्म होते ही उसके घर जाएंगे। अब ऑप्शन नंबर ए अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, तुरंत परीक्षा छोड़कर उसके घर जाएंगे। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आपकी परीक्षा है, पेपर है, आपने पूरी साल तैयारी करी है, तो आप उसे छोड़कर नहीं जा सकते। बाय द वे, आपका जो फ्रेंड है वो भी डेड है, ठीक है, मर चुका है, तो अब इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पेशेंस से काम लेना है, धैर्य से काम लेना है। सो ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसके बाद है उसके घर नहीं जाएंगे। सो आपका दोस्त है तो उसके साथ कुछ भी दुर्घटना होती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके पास जाएं, उससे मिलें। सो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा रहे। ऑप्शन नंबर सी है परीक्षा बाद में देने की प्रार्थना करेंगे। अब मैंने आपसे कहा कोई भी सिचुएशन है तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, खुद को आप वहाँ पर रख कर देखिए। मान लीजिए आप एयरफोर्स की परीक्षा देने आए XY ग्रुप की, और आपको ये न्यूज़ मिलती है, तो आप क्या ये प्रार्थना कर सकते हैं परीक्षा बाद में देने की? नहीं, एयरफोर्स के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है। आप कितनी भी प्रार्थना कीजिए, आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये आपका गलत हो गया। बचा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर होगा। पहले आप परीक्षा खत्म करोगे, उसके बाद उसके घर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कल आपका पेपर है और आप आज अचानक बीमार हो गए, तब आप क्या करोगे। ऑप्शन नंबर ए है पेपर देने नहीं जाएंगे, दवा लेकर पेपर देने जाएंगे, परीक्षा बाद में कराने की गुजारिश करेंगे, या फिर अपने भाग्य पर छोड़कर पेपर नहीं देंगे। सो आपका अगर कल पेपर है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पेपर देने जाएं। सो पेपर देने नहीं जाएंगे, ये आपका साफ साफ गलत हो गया, क्योंकि कोई भी सिचुएशन आपके सामने रखी गई है तो उसको आप हैंडल करेंगे, उससे भागेंगे नहीं, उससे पीछे नहीं हटेंगे। ऑप्शन नंबर बी है दवा लेकर पेपर देने जाएंगे, ये आपका आंसर हो सकता है। परीक्षा बाद में कराने की गुजारिश करेंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा। सो ये गलत हो गया। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है अपने भाग्य पर छोड़कर पेपर नहीं देंगे। तो आप इस तरीके से अपने भाग्य पर चीज़ें नहीं छोड़ सकते, आपको खुद से भी कोशिश करनी होगी, एफर्ट्स लगाने होंगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दवा लेकर पेपर देने जाएंगे। देन नंबर 3 इज़ आप दफ्तर से घर लौट रहे हैं, तभी आप देखते हैं कुछ लोग मिलकर एक लड़के को बुरी तरह पीट रहे हैं, तब आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है उन लोगों के साथ मिलकर आप भी लड़के की पिटाई करना शुरू कर देंगे, बिना ध्यान दिए आगे बढ़ जाएंगे, आप उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, या दूसरे लोगों को रोकने की कोशिश करने के लिए कहेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर मार पिटाई की बात हुई है, तो आपका आंसर जो है
उसमें मार पिटाई हिंसा की बात हो रही है, तो ये गलत हो गया। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है बिना ध्यान दिए आगे बढ़ जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इंसानियत के नाते आपको उन्हें रोकना चाहिए, बट अगर आप नहीं रोकते तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी है आप उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, ये आंसर हो सकता है। बाकी ऑप्शन नंबर डी एक बार पढ़ लेंगे, दूसरे लोगों को रोकने की कोशिश करने के लिए कहेंगे। तो अगर आप खुद से हेल्प नहीं कर रहे तो आप दूसरे लोगों से नहीं बोल सकते, दूसरे लोगों से आप किस हक से बोलेंगे। और वो जो लोग हैं वो तो पहले से भी देख रहे हैं, वो जो लड़का है पहले से पिट रहा है, तो अगर उन्हें हेल्प करनी होती तो वो पहले कर देते। नया क्या करना है, सिचुएशन आपके लिए है, आपको हैंडल करनी है। सो आप क्या करेंगे, उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। द नंबर 4 इज आपका दोस्त आपसे पहले की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, तब आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज आप भी उससे दूर हो जाएंगे, उसकी समस्या पूछेंगे और उसकी मदद करेंगे, दूसरे दोस्तों से कारण पूछेंगे या फिर अपने दोस्तों से उसकी मदद करने को कहेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपसे गुस्सा जाहिर कर रहा है। ठीक है, आपका दोस्त आपसे सही व्यवहार नहीं कर रहा, तो मतलब हो क्या रहा है कि तू मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा, तो ये क्या है, गुस्सा है, तो ये आपको जाहिर नहीं करना। ऑप्शन नंबर ए गलत। इसके बाद बी है उसकी समस्या पूछेंगे और उसकी मदद करेंगे, ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है दूसरे दोस्तों से कारण पूछेंगे, तो कोई भी इंसान परेशान है तो बेस्ट यही रहेगा कि आप उस इंसान से पूछो, दूसरे इंसान से पूछेंगे तो हर इंसान आपको कोई ना कोई अलग बात बताएगा। सो ये सॉल्यूशन नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो गया। इसके बाद डी है अपने दोस्तों से उसकी मदद करने को कहेंगे, तो ये सिचुएशन आपके लिए है, आपको हैंडल करनी है। दूसरे दोस्तों को अगर मदद करनी होती तो पहले ही कर चुके होते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उसकी समस्या पूछेंगे और उसकी मदद करेंगे। द नंबर 5 इज आपके परम मित्र ने अपनी शादी में आपको नहीं बुलाया, तब आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है उसके खिलाफ हो जाएंगे, उन्हें शुभकामनाएं देंगे, शादी में नहीं जाएंगे या शादी में जाएंगे। अब इस टाइप का आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है जहाँ पर आपको इनविटेशन नहीं दिया जाता, हो सकता है बर्थडे पार्टी का हो, शादी का हो या और किसी फंक्शन का हो, तो यहाँ पर शादी में जाना या ना जाना, फंक्शन में इन्वॉल्व होना या ना होना, ये बात की बात है। ठीक है, इनमें से कोई भी आंसर नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा आपका, उन्हें शुभकामनाएं देंगे। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए है उसके खिलाफ हो जाएंगे, यानी आपको गुस्सा आ रहा है कि मुझे इनवाइट नहीं किया तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, गुस्सा जाहिर नहीं करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें शुभकामनाएं देंगे। आपके फ्रेंड की शादी है तो पहली काम आपका यही बनता है उनको बेस्ट विशेस देना, कांग्रेट्स बोलना। शादी में जाना ना जाना ये बात की बात है। द नंबर 6 इज ट्रेन से यात्रा करते समय वह शौचालय जाता है, अपनी सीट पर लौटने पर वह अपने ब्रीफकेस को गायब पाता है, उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है ब्रीफकेस के वापस आने का इंतज़ार करना चाहिए, ट्रेन में उस चोर को ढूंढना चाहिए, ट्रेन की चेन को खींच देना चाहिए या फिर टीटी को शिकायत करके ब्रीफकेस को ढूंढना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए है ब्रीफकेस के वापस आने का इंतज़ार करना चाहिए। सो ये बिल्कुल एक पागलपंती वाली बात है। ठीक है, ब्रीफकेस अपने आप से वापस नहीं आ सकता, सो आप इंतज़ार उसका नहीं करेंगे। इसके बाद भी है ट्रेन में उस चोर को ढूंढना चाहिए, तो आपको कोई भी अंदाज़ा नहीं है, कोई भी आपको आइडिया नहीं है कौन है वो चोर, तो आप इस तरीके से नहीं ढूंढ सकते। एक ट्रेन के अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं तो आप कैसे ढूंढेंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देन ऑप्शन नंबर सी इज कि ट्रेन की चेन को खींच देना चाहिए, तो ये भी आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके अलावा और भी काफ़ी सारे लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें जल्दी हो, कहीं जाना हो। क्लियर, कोई एग्ज़ाम देने के लिए कैंडिडेट्स जा रहे हों, बच्चे जा रहे हों, तो आप उनका नुकसान नहीं कर सकते अपने फ़ायदे के लिए, स्पेशली एक ऑफिसर ऐसा नहीं कर सकता। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, टीटी को शिकायत करके ब्रीफकेस को ढूंढना स्टार्ट करेंगे, ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा। सो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। द नंबर 7 इज आपने मेहनत करके पढ़ाई की परंतु आप फेल हो गए, तब आप क्या करेंगे। कठिन पेपर को दोष देंगे, पढ़ना छोड़ देंगे, अपनी गलतियों पर ध्यान देंगे या फिर दोबारा मेहनत करेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए है कठिन पेपर को दोष देंगे। सो देखिए, आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसकी इस तरीके से प्रिपरेशन करें, इजी आए या हार्ड आए आप उसे सोल्व कर दें। सो यहाँ पर सिचुएशन को दोष नहीं देना है, सिचुएशन को हैंडल करना है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया क्योंकि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। ऑप्शन नंबर बी है पढ़ना छोड़ देंगे, तो यहाँ पर गुस्सा जाहिर हो रहा है, आपसे पेपर क्लियर नहीं हुआ, आप बोलते हैं मैं आपसे पढ़ूंगा ही नहीं, तो यहाँ पर क्या है, गुस्सा। सो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत। इसके बाद सी है अपनी गलतियों पर ध्यान देंगे, ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है।
ऑप्शन नंबर डी है दोबारा मेहनत करेंगे। सो गाइज क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है आपने मेहनत करके पढ़ाई की, दोबारा मेहनत करोगे तो क्या नया कर लोगे? तो नया यही करना है कि आपको अपनी गलतियों पर ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। द नंबर 8 इज आप किसी पुल से गुजर रहे हैं और आप तैरना भी जानते हो, तभी एक डूबते बच्चे की आवाज़ सुनाई पड़ती है, तब आप क्या करोगे? नदी में तुरंत गोता लगाकर बच्चे को निकालेंगे, किसी और व्यक्ति के आने का इंतज़ार करेंगे, चुपचाप देखेंगे, या बच्चे के माता पिता को सांत्वना देंगे? सो आपको तैरना आता है और आपको दिख भी रहा है कि कोई बच्चा डूब रहा है, तो बेस्ट यही रहेगा कि आप गोता लगाकर बच्चे को निकालेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। बट बाकी भी देख लेते हैं। बी है किसी और व्यक्ति के आने का इंतज़ार करेंगे, तब तक हो सकता है बच्चा डूब जाए, और आपको तैरना आता है तो आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। बी गलत हो गया। चुपचाप देखेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी है बच्चे के माता पिता को सांत्वना देंगे। सो ये बाद की बात है, जो भी सिचुएशन होती है, सबसे पहला काम रहेगा नदी में तुरंत गोता लगाएंगे और बच्चे को निकालेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देन नंबर 9 है आपके अध्यापक ने आपको पास करने के लिए रिश्वत मांगी है, तब आप क्या करेंगे? रिश्वत दे देंगे, पापा से रुपए मांगकर उन्हें दे देंगे, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, या रिश्वत देने से मना कर देंगे? अब आपको ऑफिसर बनना है और ऑफिसर बनने के लिए आपको रिश्वत नहीं लेनी, ठीक है? कोई भी काम के लिए रिश्वत नहीं लेनी। सो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया क्योंकि ये एक नेगेटिविटी शो करता है। उसके बाद बी में है पापा से रुपए मांग कर उन्हें दे देंगे, तो यहाँ पर भी एक तरीके से रिश्वत देने के लिए आप राज़ी हैं, तो ये भी गलत है। बचा आपके पास सी और डी। प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे या रिश्वत देने से मना कर देंगे? तो आपसे टीचर रिश्वत मांग रहा है तो पहला काम होगा रिश्वत के लिए मना करना, उसके बाद आप प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे। सो यहाँ पर आपका पहला काम क्या है कि आप रिश्वत देने से मना कर देंगे। सो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 10 इज खराब स्वच्छता की स्थिति के कारण उसके गांव में महामारी फैल गई है, उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है गांव से बाहर जाना चाहिए, गांव में ही रहना चाहिए, स्वयं का बचाव करके महामारी के बचाव हेतु लोगों को प्रेरित करना चाहिए, या फिर सिर्फ स्वयं का बचाव करना चाहिए? सो ऑप्शन नंबर ए है गांव से बाहर जाना चाहिए, यानी आप क्या कर रहे हैं? सिचुएशन से दूर भाग रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी है गांव में ही रहना चाहिए, तो गांव में अगर इसी तरीके से रहोगे जैसे पहले रह रहे थे तो महामारी फैली हुई है तो आप भी मरोगे, तो ये गलत हो गया, आप कुछ भी वहाँ पर एफर्ट नहीं लगा रहे। ऑप्शन नंबर सी है स्वयं का बचाव करके महामारी के बचाव हेतु लोगों को प्रेरित करोगे, ये आपका आंसर हो सकता है, यानी पहले खुद का बचाव, उसके बाद लोगों को बताओगे, उन्हें प्रेरित करोगे बचाव के लिए। ऑप्शन नंबर डी है सिर्फ स्वयं का बचाव करना चाहिए, तो ये यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखाता है, ये दिखाता है कि पर्सन सेल्फिश है, तो आपको सेल्फिश नहीं बनना, दूसरे के बारे में भी सोचना है। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सो गाइज ये थे आपके एसआरटी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।